गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। yesterday we have done all the formulas, important formulas। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने, एंड ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सभी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है, सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, शो हाउ वुड यू जॉइन द थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। कैसे हम अरेंज करेंगे कि ये जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो निकल के है 13.5 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, सबसे पहले अगर हम 9 ओम को कुछ इस तरह ज्वाइन करें, दो पैरेलल में है और एक साथ में सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर किस तरह निकल के आएगा हमारे पास, 1/RP इज इक्वल टू, पहले हम जो हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व करें हम। एज वी नो दैट यहां से करंट जो आई जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट में आके हो गया डिवाइड, दिस इज I1, दिस इज I2। ठीक है, I1 I2 में डिवाइड हो गए, सो कैसे हम लिखेंगे 1/9 प्लस 1/9, दैट इज 9 LCM, 1 + 1 2 आ गए। ठीक है, इसे हम रेसिप्रोकल कीजिए, RP इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, एक तो ये 9/2 आ गया, इसका इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद 9/2 आ गया। अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आगे जो फिगर बनती है वो कुछ इस तरह बनेगी, डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा 9 ओम, और इसे सॉल्व करके कितना आया 9/2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास किसमें, दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट आई है, सो देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज 9 + 9/2, 2 LCM आ गया, 2 9 18 प्लस 9 27/2। ठीक है, अब 27/2 अगर हमने इसे डिवाइड किया, ये निकल गया हमारे पास आंसर 13.5 ओम इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। कुछ नहीं किया, सिंपली 13.5 हमें ओम चाहिए था, वो हमने खुद बनाया। कैसे बनाया, अगर हमने दो हमने ले लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन 9 ओम 9 ओम, और एक हमने कंसीडर कर लिया सीरीज में, दैट इज 9 ओम। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना आया आंसर, RP इज इक्वल टू 9/2। उसके बाद सीरीज में सॉल्व किया, हमारा कितना आया 13.5 ओम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज 6 ओम कैसे निकल के आया हमारे पास, कैसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो 6 ओम निकल के आए। इसका सेकंड पार्ट ये, अब मैंने दो जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने सीरीज में लिख लिया। एक रेजिस्टेंस मेरा जो है वो उसके बाद निकल के बाद हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे सिंपली। ठीक है, यहां से करंट हमारा जा रहा है I, इस पॉइंट से आगे हो गया डिवाइड I1 I2, इसमें हमारा I1 करंट जा रहा है। दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, 9 + 9 18 और ये 9 किसमें हमने करने देना, पैरेलल में। तो सिंपल ये तो 1/18 प्लस 1/9 LCM 18, इसे सॉल्व किया 1 + 2 दैट इज 3/18, कट करने के बाद कितना आ गया 1/6, रेसिप्रोकल किया, RP इज इक्वल टू 6 ओम आंसर। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में एक्चुअली क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंड कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करें। आप सबसे पहले उसे बेसिकली सीरीज पैरेलल में लेने की कोशिश करें, जैसे पहले सीरीज में ले लिया, फिर उसके बाद दो पैरेलल में ले लिए रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया सेकंड पार्ट जो है। ठीक है, पहले दो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, पिछले पार्ट में दो जो 9 ओम और 9 ओम थे वो किसमें थे, पैरेलल में थे, एक सीरीज में था। इसमें क्या किया, दो हमने सीरीज में ले लिए 9 ओम 9 ओम, और उसको सॉल्व करने के बाद किसमें आ गया, पैरेलल में। सो ऐसे में ये क्वेश्चन करना है। ये स्टूडेंट्स जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई में, एंड आईसीएसई में ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 ओम 2 2 1 1 हमारे पास है, और हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, मतलब पूरे जो सर्किट है उसे प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहां से हम ये माने कि यहां से करंट आई जा रहा है, करंट आई मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आके हो गया डिवाइड I1 I2, और आगे भी डिवाइड होगा I3 I4 में। मतलब जिसमें करंट डिवाइड हो रहा है और करंट डिफरेंट है उस पूरे सिस्टम में, उस पूरे सर्किट में, तो दैट कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। सो क्या करेंगे हम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें, ठीक है, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करें। ठीक है, कैसे करेंगे, दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपको प्रॉपरली इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज है। सो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 2/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 ओम निकल के आया। मतलब ये पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया, 1 ओम आ गया। अगर मैं सिंपल आपको भाषा में बोलूं, इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सेकंड पार्ट है 1/rp इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 नीचे आ गया, एंड ये हमारे पास आया 1 प्लस 1 2/1, बट हमें रेसिप्रोकल करना है तो क्या आएगा हमारे पास, आरपी का रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या बनेगा यहाँ पर, आरपी इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 ओम। ठीक है, सो पहले सॉल्व किया 1 आ गया, उसके बाद 0.5 ओम आया। ठीक है, गॉट इट। नाउ इसका जो आगे जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, रिड्यूस डायग्राम जिसे बोलते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद क्या निकला हमारे पास, 1 ओम। सेकेंड पार्ट 0.5 ओम। ठीक है, अब सभी कॉम्बिनेशन को हम सीधा ऐड कर दें क्योंकि ये पैरेलल वाला पार्ट तो सारा खत्म हो गया। सो कैसे करेंगे, आर एस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0.5। ठीक है, 3 6 7 7 और 0.5 कितना हो गया हमारे पास, 7.5। यही आया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कि कुछ और आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना आप। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आर एस इज इक्वल टू 7.5 ओम। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है और कई स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ऐसे क्वेश्चंस हमें पेपर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने करके आने हैं, पेपर में छोड़ के नहीं आने। एंड होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे दो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।